हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और आज हम क्लास 10 सबको पता है एनसीईआरटी बुक यानी मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जिसे हम हिंदी में बहुपद के नाम से जानते हैं चल रहा है। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 3 होने वाला है। तो हमने पार्ट 2 में शायद क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे वो सारे डिस्कस कर लिए। उन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था हमसे कि सम ऑफ प्रोडक्ट वो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के उन्हें वेरीफाई करना होता था, है ना। तो हम बड़ी आसानी से सीख गए होंगे और जो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए बताए थे करने के लिए वो भी आपने लगाए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो मेरे पास बुक आ गई है। अब आप लोग ना अपनी बुक में देखो, एक बार पढ़ लेता हूं मैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हाँ, तो उसने क्या बोला है। पहले क्या होता था क्वेश्चन नंबर 1 में, ध्यान से सुनना। पहले क्या होता था क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा था और हमें उस पॉलिनोमियल के क्या निकालने होते थे, सम और प्रोडक्ट निकालने होते थे, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि अब तुम्हारे पास सम दे रखा है और उसका प्रोडक्ट दे रखा है। तो सम और प्रोडक्ट यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से आप क्या एक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। अब ये क्या बोल दिया इसने, अब ये कैसे करेंगे हम? तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। अब कैसे, इधर देखो, बस अपना फोकस इधर लगा लो, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब इधर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अच्छा, एक चीज और, ये क्लास यानी ये सेशन ना उन्हीं के लिए होने वाले हैं जो 2023 एंड 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और 2023 और 24 में क्या हो चुका है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनका 30% जो पैटर्न है, यानी कि जो पैटर्न है न्यू पैटर्न आ चुका है जिसमें कोर्स क्या है, सिलेबस का 30% लेस हो चुका है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए। तो अब जो जैसे 2. हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें केवल 2.1 एंड 2.2 था और 2.3 एंड 2.4 हट गया है नई बुक में, और हम नई बुक के अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या दे रखा है हमें। 1/4। देखो बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, 1/4 और क्या दे रखा है, -1। ठीक है, अब सुनो, उसने क्या बोला कि हम आपको क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया। अब इससे आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक, तो इन्होंने क्या दे दिया हमें, ये दे दिया इन्होंने सम। ठीक है, और ये दे दिया इन्होंने प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है और ये सम ऑफ जीरोज की वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझना आप। अब हमें इनका यूज करके क्या लेके आना है, पॉलिनोमियल लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे, पहली बात क्या, कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो कौन सी फॉर्म में आता है, मतलब कौन सी फॉर्म से रिलेट करता है। वो है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। यही तो होती है, बिल्कुल ठीक है। और जो इनके जीरोज हैं वो हमने क्या पढ़े थे पहले, इट्स जीरोज आर क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा। ये इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। इतनी बात करने के बाद अब हमारे पास तरीका क्या है, तो देखो ये क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सुन लो एक बार फिर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ बस। अगर आप भूल गए हो कि सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, हमारे पास जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा।
तो हम क्या करेंगे, सम होता है यानी जीरोज हमारे पास अल्फा और बीटा है, उनका क्या करना है हमें सम। तो यानी हम करेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा, और जो इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन। ठीक, पहला फॉर्मूला ये चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप भूल गए हो तो। अब दूसरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है। पहली बात तो ये कि हमारे पास जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे, अल्फा और बीटा क्या कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट। तो जो इनका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए। ठीक है, इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए। अब हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग अब क्या निकालना है, अपना आंसर निकालना। तो सुनो, अल्फा, अब सुनो करने का तरीका यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो सम ऑफ जीरोज दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू 1/4, इतना कर लोगे। ठीक, अब हम इसी को आगे बढ़े। अब यहाँ देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या दे रखी है, -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1। दैट्स इट, क्लियर। ठीक, ओके। अब जो अल्फा जो प्लस बीटा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 1/4। इट इज क्लियर, ओके। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे। अब फिर से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, सी अपॉन ए, और यहाँ इक्वल में क्या चल रहा है, -1। अब इधर देखो, अगर मैं b और a को अगर कंपैरिजन, अच्छा देखो एक चीज और, यहाँ माइनस है, ठीक है, अगर मैं इस माइनस को यहाँ से उठा के इधर पहुंचा दूं तो 1 के आगे माइनस लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b अपॉन ए, और इक्वल टू में हो जाएगा -1/4। फिर इधर इधर क्या चल रहा है, c अपॉन ए इक्वल टू -1। ठीक, अब एक चीज देखो, अगर मैं b और a इक्वल टू में जो वैल्यू दे रखी, अगर मैं इनको कंपैरिजन कराऊं, क्या मान लो कि अगर b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 4 है, ठीक है, और यहाँ c की वैल्यू -1 है, लेकिन यहाँ a की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, और लेकिन यहाँ क्या बता रहा है वो, कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 बनाने के लिए हम 4 का यानी 4 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, और 4 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे। ठीक है, यही होगा ना, बिल्कुल। जब हम 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं, एक बार सी अपॉन ए, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन बात तो वही पड़ रही है, चलो एक बार देख लेते हैं आंसर क्या दे रखा है इसमें। ठीक ठीक ठीक, सही है। अब क्या हुआ, अब हम यहाँ क्या करेंगे, सही कर रहे हैं हम, सी अपॉन ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -4/4। ठीक, अब एक तो हमें ये पता चल गया, देखो ध्यान से। अब आप ये कहेंगे सर ये तो कट जाता, हमें काटना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे, डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -1। ए की वैल्यू यहाँ 4 है, और यहाँ भी हमने क्या कर ली, 4 कर ली, तो ए की वैल्यू हमें क्या पता चलेगी, 4 होगी, और सी की वैल्यू क्या पता चलेगी, -4 होगी। अब हम ये बोल रहे हैं कि इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो कहने का मतलब क्या, ए की वैल्यू 4, और बी इज इक्वल टू क्या है, -1, और सी इज इक्वल टू क्या चल रहा है, -4। यहाँ से ये लाइन उड़ाड़ दो। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो कौन सी, उनकी जनरल फॉर्म कौन सी होती है, तो उनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c, और इज इक्वल टू में क्या चलता है, अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो इज इक्वल टू नहीं लेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब हमें पता चल गया ना यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 4, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 4 रख दें, और पीछे क्या h² तो हमने h² रख दिया, प्लस b की वैल्यू क्या दे रखी है,
-1, तो -1 लिख देंगे, पीछे x है तो x लिख देंगे, और प्लस c की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4। ठीक, ओके। अब अगर हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x²। x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x और माइनस का क्या हो जाएगा, 4। और यही हमें क्या पता चल गया, हमारे पास सम दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, और इनकी मदद से हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल। समझ गए आप करने का तरीका क्या था, हमने क्या किया और क्या नहीं किया। फिर से एक बार, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी। पहली बात, उसके जो जीरो होते हैं वो क्या है, अल्फा और प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा। ठीक, अब हमने पीछे वाली क्लास में क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था कि जो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो c/a के इक्वल होता है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से हमें क्या दे रखा था, जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी थी, हमने यहाँ लिखी। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी थी तो हमने यहाँ लिखी। अब क्या किया, वो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आता है, -b/a। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a लिख दिया, और इसके इक्वल में क्या चल रहा था, 1/4। फिर हमने क्या किया, इस माइनस को हटाया, इधर पहुंचा दिया, वैल्यू वही रहेंगी। फिर हमने क्या किया कि यहाँ A4 इसके कंपैरिजन में, यानी ए के कंपैरिजन में क्या आ रहे थे, क्या आ रही थी वैल्यू, 4 आ रही थी, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू कुछ नहीं आ रही थी। तो हमने क्या किया, यहाँ 4 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो हमें पता चल गया -4/4। हमें यहाँ मतलब सिंप्लीफाई नहीं करना है, काटना नहीं है, तो -4/4 ही लिखने दिया। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो ए की जो वैल्यू है वो किससे रिलेट कर रही है, 4 से। तो यहाँ ए की वैल्यू दोनों जगह 4 है, कहने का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -4। अब हमें पता ही है कि उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो हमने क्या किया, यहाँ से ए की वैल्यू को उठाया, यहाँ रख दिया, बी की वैल्यू को उठाया, यहाँ रख दिया, और सी की वैल्यू को उठाया, यहाँ रख दिया, और हमारे पास क्या मिल गया, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें यही पता करना था। अब हम आगे वाला सवाल देखेंगे, क्या हम ये सवाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सेम कंडीशन है, कुछ नहीं बदलना। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा हमारा, और बाकी सारी चीज यही लिखी जाएंगी। अब क्वेश्चन क्या चेंज होगा हमारा, अगला क्वेश्चन देखो अपनी अपनी किताबों में क्या है बेटा, आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, √2, और यहाँ दे रखा 1/3। तो समझ गए ना आप, ये क्या है, ये सम दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है। कोई दिक्कत, फिर से वही डायरेक्ट अब हम करेंगे क्या, कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी इसका सम क्या दे रखा है, √2। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है, -b/a, और इसके इक्वल में क्या चल रहा है, √2। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसको हटाया, माइनस को हटाया, उधर पहुंचा दिया, तो इधर क्या रह गया, b/a, और इज इक्वल टू -√2। ठीक, अब ऐसे ही इधर आ जाओ, क्या कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/3। ओके, फिर देखो जो अल्फा इंटू बीटा है उसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, c/a, और इसके इक्वल में क्या चल रहा था, 1/3। फिर से वही चीज कि यहाँ जो a की वैल्यू है, मतलब जो a है वो किससे रिलेट कर रहा है, किसके कंपैरिजन में है, 3 के। जब यहाँ a की वैल्यू अगर मान लो 3 आ रही है, तो यहाँ तो a की वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ a की वैल्यू 3 करने के लिए हम 3 नीचे ले लेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करवा देंगे, ऊपर करवा देंगे। यानी कि रूल होता है कि अगर आप कोई भी नंबर नीचे लोगे अपनी तरफ से, तो उतने ही नंबर का कहाँ मल्टीप्लाई कहाँ करवा दोगे, ऊपर करवा दोगे न्यूमरेटर में। ठीक है, हमने इतना करवा दिया। अब इसके बाद यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, b/a, और यहाँ आ जाएगा 3 आ गया है, तो 3√2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ऐसे ही इधर देखो, इधर क्या आ जाएगा, c/a, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1।
अब वही चीज, अब इसको बी अपॉन ए को इससे कंपैरिजन करवा दो और सी अपॉन ए का इससे कंपैरिजन करवा दो, तो हमें यहाँ ये पता चल जाएगा इफ ए की वैल्यू देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो कहने का मतलब क्या है, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किससे रिलेट कर रहा है, -3√2। ऐसे ही सी किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई और सी की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें ए की वैल्यू पता है, क्या दे रखी है, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है, -3√2 और बाहर x लगा हुआ, x लिख दिया, प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, तो 1 लिख दिया। अब यहाँ फिर खोल दो, इसको कैलकुलेट करो, माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -3√2x और +1, और ये हमें क्या पता चलेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किससे पता किया हमने, सम से और प्रोडक्ट से क्या पता कर लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही पूछा था। अब ऐसे ही आगे वाला देखेंगे, एक और आगे वाला देखेंगे हम। कैसे, देखो चीजें समझ में आ रही है ना आपके, कुछ नहीं हो रहा है, हम थोड़ा सा बस 2 बातें याद रखें हमें, हम 2 बातें याद रखनी है हमें कि a प्लस बी किसके इक्वल होता है और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है। बस यहाँ रखो, यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, चीज अपने आप हो जाएंगी, बस खत्म बात। ठीक, अगर आपने समझा, देखो चलो मोर प्रैक्टिस करेंगे, यानी और प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं क्या। आगे यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 2 की जगह पर 3। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, 0 और √5। आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, क्या पूछ रहा होगा वो, कि अगर हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस आर अल्फा और बीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, 2 फॉर्मूले। अब आगे करने का तरीका क्या है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। अब जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके लाई करता है, यानी कि किसके इक्वल है, -b/a, और इसके इक्वल क्या चल रहा है, 0। हम क्या करेंगे, माइनस को इधर से उठाओ, कहाँ पहुंचा दो, उधर। यहाँ क्या रह जाएगा, b/a, और 0 के आगे माइनस लगाओगे तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो 0 ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब आगे देखो इधर, ये तो इसका सम था, अब इसका प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और जो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, √5। ठीक है, अब जो अल्फा इंटू बीटा है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C/E, और जब C/E है तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, √5। फिर से सुनो, यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, ए की वैल्यू क्या है, अगर कंपैरिजन कराओ तो नीचे तो कुछ नहीं है, क्या मान लो कि 1। जब यहाँ 1 है, देखो 1 के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 के डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है ना, ये चीज सही है और ये चीज गलत है। तो हम क्या मान लेंगे कि 0 के नीचे क्या है, 1। अगर हम बी और ए को कंपैरिजन कराएं इससे, और सी और ए को कंपैरिजन कराएं इससे, तो क्या पता चला हमें, इफ जो ए की वैल्यू है वो क्या पता चली हमें, 1, बी की वैल्यू क्या पता चली, 0, और सी की वैल्यू क्या पता चली, √5। अब हमें वही चीज क्या, हमें जनरल फॉर्म पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर से ए की वैल्यू बेटा 1 दे रखी थी, 1 का स्क्वायर यानी कि 1x², या फिर केवल x² ऐसे लिख दो, आगे लिख देंगे सब, प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी, 0, तो अभी देखेंगे इसको। सी की क्या वैल्यू दे रखी है, √5। अब इसको खोलना, यहाँ हो जाएगा x², और अब x का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना, यानी कि 0x।
और बराबर में क्या हो जाएगा, यानी 0 मान लो, यानी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और प्लस में क्या रह जाएगा, √5। तो हमें ये एक पॉलिनोमियल पता चल गया, x² प्लस √5। ठीक है बेटा, आगे आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा, बिल्कुल सेम टू सेम यही है, कुछ भी अलग से नहीं है। एक बार और, अच्छा 1 और 1 वाला तो आप कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ये बढ़िया, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, इतना माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। क्या है पांचवा क्वेश्चन, -1/4 एंड 1/4। अब ये क्या है बेटा, फिर से ये सम दे रखा है हमें, देखो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ लॉट फेर के, है ना। ये हमें प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम वही चीज यहाँ लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा हमें, -1/4। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, और यहाँ क्या दे रखा है, -1/4। अगर इस वाले माइनस को उधर पहुंचाओगे तो क्या आ जाएगा, यानी ये माइनस से ये माइनस खत्म, तो यानी कि b/a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक, अब ऐसे ही इसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/4। अब जो अल्फा इंटू बीटा है वो किसके इक्वल होता है, c/a, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4। फिर से क्या, कि अब हमें चीजें पता चलेगी, अब हम इनका कंपैरिजन इनसे करेंगे, इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। फिर से a की वैल्यू हर जगह 4 है, दोनों जगह, तो यानी कि अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, फिर से हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है बेटा, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, a की वैल्यू हमें दे रखी है 4x², और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, बाहर x और प्लस 1, फिर से 4x² प्लस x प्लस 1। और ये फिर से हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट हो तो हम उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, वो प्रैक्टिस के लिए हम एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट हमें क्या दे रखे हैं, अपनी अपनी किताबों में देखो, 4 and 1 क्या दे रखी है, 4 and 1, ठीक है। फिर से देखेंगे हम, क्या वही चीज लॉट फेर के, कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। फिर से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, फिर इसकी वैल्यू क्या है 4 है। ठीक, इस माइनस को उधर पहुंचाओगे तो क्या हो जाएगा, b/a और माइनस का 4। ठीक है, फिर से अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, c/a इज इक्वल टू में 1। ठीक, इसका मतलब इसके अपॉन में कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, और इसके अपॉन में भी क्या मान लेंगे 1। तो यानी कि a की जो वैल्यू है कंपैरिजन में दोनों जगह 1 बना रही है, तो इसका मतलब क्या है, इफ जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म हमें क्या पता होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। फिर अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1x² प्लस b की वैल्यू -4, और c की वैल्यू 1। खोलना इसको, 1x² यानी कि केवल x², माइनस बाहर आ जाएगा तो 4x, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। और ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये एक्सरसाइज यहाँ पर क्या हो जाती है फिनिश, और ये चैप्टर भी यहाँ पर क्या हो जाता है फिनिश। क्यों, अकॉर्डिंग टू 30% लेस, हमारे कोर्स के हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 30% लेस हो चुका है, और ये उन बच्चों के लिए फिर से के जो 2023 और 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम नई बुक से पढ़ रहे हैं, और अब हम कल एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम होने वाला है मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।